बच्चों की सुनने की सलाहियत नहीं है, जब उनको ये सलाहियत मिलती है, सबसे पहले तो इसकी अहमियत को वो समझ सकता है। ट्रू। उनके वालिदैन समझ सकते हैं, बिल्कुल। जो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे को जब आवाज़ देते हैं, शोर करते हैं, किसी तरह से बुलाते हैं, तो उसके ऊपर रिएक्ट करता है ना, ट्रू। उस एहसास को महसूस करते हैं, इसकी कीमत वो जानते हैं। आप हमें इनिशियली बताइए कि प्रोग्राम है क्या? बेसिकली ये कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम है। कॉक्लियर इम्प्लांट एक ऐसा आला होता है जो उन बच्चों के लिए होता है जो पैदाइशी तौर पर सुन नहीं सकते, ठीक है। और उनको हम जब ये आला लगा देते हैं ऑपरेशन के जरिए, तो उनकी बिल्कुल ही नॉर्मल समात वापस आ जाती है जैसे एक न्यूबॉर्न बच्चे की होती ये है। वो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल सुनने की सलाहियत नहीं बिल्कुल लाइक 0% इनकी एबिलिटी होती है सुनने की, रखते। ठीक है, जिसे हम मेडिकल जुबान में प्रोफाउंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं, ठीक है। जो 90 डेसिबल से ज़्यादा जो आवाज़ है उस पे शायद थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं। अच्छा, तो ये पैदाइशी तौर पर ये बिल्कुल डिसेबल बच्चे होते हैं और इस ऑपरेशन के बाद बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल। तो ये दिस कब इज आपने शुरू समथिंग। किया और ये कितना एक्सपेंसिव है? ये शेख ज़ायद हॉस्पिटल को ये प्रिविलेज हासिल है कि दे वर द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट इट, ठीक है। लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स फेडरल गवर्नमेंट के साथ था तो चेंजेस आए जिसकी वजह से ये रुक गया। बट अभी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान बैतुल माल की मदद से ईएनटी डिपार्टमेंट को ये अपॉर्चुनिटी दोबारा मिली है और हम अभी तक अराउंड 40 सर्जरीज कर चुके हैं और माशाल्लाह सब सक्सेसफुल थी। बैतुल माल आपको इसमें सपोर्ट कर रहा है। मैं लास्ट जब आपका एग्रीमेंट जी हुआ जी जी तो बिल्कुल। उसको विटनेस किया। वो सारे पैसे आपको देंगे? जी आप कितने एक एक ऑपरेशन के ऊपर या एक आला लगाने के ऊपर कितने पैसे लगते मोहसिन बेसिकली ये डिवाइस तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए की तो सिर्फ डिवाइस है। हैं? सिर्फ डिवाइस हाँ, जिससे वो बच्चा सुनने के क्योंकि काबिल होता है। ये साउंड के सिग्नल्स बाहर से लेके डायरेक्ट ब्रेन में डालता है ताकि जो वो कान का सारा एरिया है ना वो बाईपास हो जाए अच्छा, और वो जो समात है वो उसकी हम रीगेन कर सके बच्चा विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस। यानी कान जो है उसको आप बाईपास करके तो डायरेक्ट सुनने के काबिल डायरेक्ट होता ब्रेन में चला जाते हैं सिग्नल्स, और ये डिवाइस जो है बेसिकली इंपोर्टेड है, है। बाहर से आती है, कॉक्लियर लिमिटेड कंपनी है, डिफरेंट कंपनीज हैं इंटरनेशनली, बट ये दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन और ये विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ट क्वालिटी डिवाइस सब बच्चों को लगाई जा रही है। ये कितने इसको एज लिमिट होती है कि जो बच्चा बिल्कुल छोटा बिल्कुल। उसे लग सकता है, अ, ये जो बड़ा है उसे भी लगा देखें जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो तो है कि 5 साल से कम उम्र अच्छा। बच्चों को ये लगे, तब बच्चे के अंदर वो एबिलिटी होती है कि अभी वो लैंग्वेज सीख सके, अभी वो साउंड समझ सके। जितना एज ज़्यादा होती जाएगी उतने चांसेस कम होते जाते हैं कि बच्चा एक नॉर्मल बोलचाल, एक नॉर्मल एबिलिटी अपनी वापस रीगेन करे। तो इट शुड बी डन अंडर 3 years प्रेफरेबली, लेकिन अगर 5 साल से भी कम है तो वो एज लिमिट मेडिकली अलाउ करती है कि उसमें इस बच्चे का इम्प्लांट हो जाए। और अगर इससे ऊपर चला जाए? इससे ऊपर चला जाए तो आप समझें कि जो प्रोग्नोसिस जिसे हम कहते हैं या जो इस चीज़ का फ़ायदा होगा वो कम होता जाता है, मेडिकल बेनिफिट कम होता जाएगा जितना हम कम जाएंगे। बाकी आप जब लास्ट टाइम आए थे बैतुल माल ने हमारे साथ अभी ऑफिशियल एमओयू किया है ठीक है। ईएनटी डिपार्टमेंट के साथ, और अब दे हैव कमिटेड कि वो हमें इस कमिंग ईयर में 150 केसेस मजीद देंगे, और वो कहते हैं अगर हमारी एबिलिटी है मोर देन 150 की तो वो भी देंगे। 5 साल से ऊपर जाएगा तो उसकी जो अफादियत है वो कम होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किस एज तक आप लगा सकते हैं? देखें इंटरनेशनली अगर हम देखे जाएं तो वो तो बड़ों का भी करते हैं, हाँ। ठीक है, वो 18 ईयर्स तक भी करते हैं, लेकिन एक मेडिकल बेनिफिट को जब हम कंसिडर करें और हमने उन पेशेंट्स को ही लगाना है जो एक्चुअली बोल सकेंगे, जिनकी डिसेबिलिटी ख़त्म होगी और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे, तो उस सिलसिले में आई थिंक 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे ही राइट कैंडिडेट हैं इस ऑपरेशन के लिए। अच्छा, हमारे ये होता है कि ये ना एक सेट पैटर्न है कि जो बच्चा पैदाइशी तौर पे देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता, खास तौर पे जो सुन नहीं सकता, बिल्कुल तो हमारे ये समझा जाता है कि ये बस ऐसे ही अब ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारेगा। पहली तो बात ये कि अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। अब आप बता रहे हैं कि 5 साल तक जो आ जाएगा, बल्कि 3 साल आपने कहा आइडियल एज है, आइडियल तो एज। उसमें आ जाएगा तो लगेगा। अब लोगों को तो पता ही नहीं चलता, बिल्कुल उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा यार, इसका भी इलाज होता है, अच्छा मेरा बहरा बच्चा सुनने के काबिल भी हो सकता है। पहले तो ये तसव्वुर नहीं है, खास ट्रू। तौर पे हमारे देहात में चले जाएं, दूर दराज इलाकों में, शहरों में, इजला में चले जाएं, वहाँ पे ज़्यादा केसेस होते हैं, तो वहाँ पे लोगों को इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल पहले तो उसको दूर करने की ट्रू। ज़रूरत है, वो देखिए अवेयरनेस देने की ज़रूरत मैं है। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप हमेशा हमें हेल्प करते हैं, और आपकी वजह से बहुत से लोग जिन्होंने आपके चैनल पे देखा दे केम टू अस और हमने उनकी सर्जरीज यहाँ पर की, तो अच्छा। सबसे पहले तो थैंक्स टू यू।
और ये कहाँ में चला दूसरा जितना इसमें हिस्सा हाँ, पड़ जाए। दूसरा ये है कि जितना जल्दी हम अवेयरनेस फैलाएंगे उतना पेरेंट्स को पता चलेगा। अक्सर पेरेंट्स आते हैं 7-8 साल की उम्र में हाँ, कि वो भाई कहीं से हमें सुना पता है नहीं था। लेकिन तब तक एज जो है वो तो आई थिंक मीडिया की, डॉक्टर्स को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज यही प्रॉपर अवेयरनेस फैला सकते हैं कि पेरेंट्स को जल्द से जल्द पता चले कि हमने ये टेस्ट करवाने हैं। अगर हमारा बच्चा प्रॉपर रिस्पांस नहीं देता तो हमने ये वाले टेस्ट करवाने हैं, तब हमें पता चलेगा कि क्या वो नॉर्मल सुन सकता है या नहीं सुन सकते। अच्छा ये बताएं कि एक के ऊपर एक जो आप इम्प्लांट लगाते हैं वो सबके ऊपर कॉस्ट एक होती है या डिफरेंट होती है, देखें, या वेरी करता है कि आप इम्प्लांट की कॉस्ट तो सेम होती है, लेकिन ये होता है कि अस्पताल में किसी का स्टे हो सकता है 2-4 दिन ज़्यादा हो जाए, किसी के टेस्ट कुछ ज़्यादा हो जाए, तो उसमें वेरी कर सकता है। बट जो मेजर कॉस्ट है दैट इज़ द इम्प्लांट। बाकी जो सर्जन है उसकी कोई फ़ी हम नहीं चार्ज करते। वो तो आप लोग हाँ, कर लेते सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हैं। ये कहाँ से मंगवा रहे हैं इम्प्लांट सर? ये बेसिकली कॉकलियर लिमिटेड है, जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ठीक है। वहाँ से ये आते हैं। 25 लाख रुपए का एक है। तकरीबन 25 लाख रुपए का है। और क्योंकि ये टेंडर के थ्रू होता है तो शेख ज़ायद हॉस्पिटल थ्रू टेंडर इसको एक्वायर करता है और लार्ज क्वांटिटी में करता है। लेकिन अगर प्राइवेटली पेशेंट्स बाय करें तो 25-30 लाख रुपए की सिर्फ डिवाइस मिलती है। और ये कब तक इफेक्टिव होता है? ये सारी जिंदगी डिवाइसेस चेंज करनी ये पड़ती हैं उसके देखें ना, बाद में? ऑपरेशन के जरिए अंदर लगा दिया जाता है, तो वो सारी जिंदगी इंशाल्लाह ये फायदा देता है। और ये बेस्ट क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ कमी या बेशी है। दिस इज द बेस्ट डिवाइस। बाहर भी यही लग रही है, जो available है इधर पूरी भी हम दुनिया में, यही लगा रहे उसको आप ले लें हैं ताकि जी। उसका फायदा हो। कहाँ से आया? हम जड़वाला से आए हैं। जड़ावाला से। जी जी ये आपका बेटा है? जी, मेरा बेटा है ये। तो क्या प्रॉब्लम क्या था इनका? ये पैदाइशी तौर पे हमें जब 12 से ऑलमोस्ट 12-13 माह का हुआ था तो हमें पता चला था कि ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अच्छा। तो इसके बाद हमने इसके टेस्ट वगैरह करवाए हैं, तो उससे हमें पता चला है कि ये इसका जो सुनने की समात है वो इसकी बिल्कुल ज़ीरो थी, था ही नहीं, सुन ही नहीं सकता। बिल्कुल सुन भी नहीं सकता था। ठीक है। तो फर्दर फिर हमें किसी ने थोड़ा सा गाइड किया है कि आप इम्प्लांट इसका करवाएं। कोक्लियर इम्प्लांट आजकल हो रहा है, तो जिसमें गवर्नमेंट भी हिस्सा डाल रही है और मुख्तलिफ प्रोसेस से हो रहा है। तो जब हमें पता चला है तो हमें किसी ने बैतुल माल के बारे में बताया था, तो हम बैतुल माल में वहाँ पे गए हैं। तो वहाँ से उन्होंने हमें फर्दर प्रोसेस जो है वो बताया है, वो हमने उनका प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया है। तो एक बहुत ही कम अरसे के दौरान ये एक बहुत एक्सपेंसिव था ऑपरेशन, जो कि हर फैमिली नहीं करवा सकती बच्चा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 30-40 लाख रुपए का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे अप्लाई किया है और विद इन 3 मंथ्स जो है हमारी बारी आ गई है। बैतुल माल में आपने अप्लाई किया था जी, हमने बैतुल माल में अप्लाई या किया हॉस्पिटल में आए थे डायरेक्ट? था। हम पहले बैतुल माल में गए थे ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से इतनी फंडिंग है, तो फिर हमें पता चला है कि जो शेख ज़ायद के डॉक्टर्स हैं उनकी टीम भी इसमें हिस्सा डाल रही है और बाकी इनको बेहतर पता है कि वो इसमें कितना हिस्सा है। तो बाद में हमें पता चला था कि जो डॉक्टर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं। पूरी जो टीम है वो एक बहुत अच्छे तरीके के साथ मैनेज कर रही है। पहले ये रिस्पांस नहीं करता था जब 12-13 माह आप कह रहे हैं, आपको पता? हाँ बिल्कुल, रिस्पॉन्स 12-13 माह में तो वैसे भी बच्चा नहीं करता, लेकिन जब ये 20 मंथ्स पे पहुंचा है तो उस वक्त तो बिल्कुल हमें कंफर्म हो गया था ये बिल्कुल नहीं सुन सक रहा। आपकी किसी बात को रिएक्ट नहीं करता? नहीं, किसी बात को भी रिएक्ट नहीं कर रहा था ये, ठीक है। और कोई रिस्पॉन्स